बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दो अलग अलग बयानात दागे गए हैं। एक स्टेटमेंट तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट शेर अफज़ल मरवत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दिया है। और इन दोनों बयानात में जो उमर अयूब का स्टेटमेंट है उसने तहलका मचा दिया है। तहलका तो वैसे मरवत का स्टेटमेंट भी मचा देता है, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे उमर अयूब ने जो बयान दागा है उस पर बहुत जो है वो हलचल हो रही है। तो क्या स्टेटमेंट दिया गया है उमर अयूब की जानिब से, शेर अफज़ल मरवत की जानिब से? एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। 3 बड़ी विकटें निशाने पे आ गई हैं, 6 इस्तीफ़ों की ख़बर भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग ख़बरें हैं। और अरशद नदीम के लिए एक और खुशखबरी है, और कुछ दीगर ख़बरों पर भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आप नाज़रीन की जानिब से हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक नुक्ता प्रीवियस रात के व्लॉग में रह गया था, जो मंसूर शाह साहब के साथ हमारे साथियों की इंटरेक्शन हुई, टकरा हुआ या आमना सामना हुआ। तो जब ये बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, जिसमें चंद एक टाउट भी थे, मंसूर शाह साहब को घेर के खड़े थे, तो क़य्यूम सदीक़ी साहब ने, क्योंकि सवालात पूछे जा रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जो पेंडिंग पड़ा है उस पर पूछे जा रहे थे। अब उस पर गलत या सही क़य्यूम सदीक़ी साहब ने एक सवाल पूछा कि ये पेंडिंग फ़ैसले के ऊपर क्यों जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, इसके हवाले से सवालात या जवाब क्यों दिया जा रहा है। तो इस पर मंसूर शाह साहब ने क़य्यूम सदीक़ी को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाएं और छोड़ें, आप पूछें आपने क्या सवाल करना है, आके कोई बातचीत करें हमारे साथ, आप वीडियो रिकॉर्ड ना करें। तो ये नाज़रीन जब सवाल किया, बल्कि मंसूर शाह साहब ने भी कहा कि मैं तो जो तहरीरी फ़ैसला लिखा जा रहा है उससे मुतल्लिक़ मुझसे पूछ रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा था। अच्छा, जब ये जो घिराव चल रहा था सहाफ़ियों का मंसूर शाह साहब से कुछ चीज़ें पूछने का, कोई ख़बर निकालने का, जब ये सहाफ़ी डिस्पर्स हुए और मंसूर शाह साहब जाने लगे, जो उनको लेके जा रहे थे इंटरटेनमेंट के लिए दूसरे, मतलब जो एक एग्जेक्टिव रूम था गलबन, या अलग से कोई अच्छे अलग से कोई इंतज़ामात किए गए थे वहाँ पे ले जाने के लिए, तो ये तमाम सहाफ़ी जो हैं वो क़य्यूम सदीक़ी साहब के साथ नाराज़ हो रहे थे कि आपने ये क्यों कहा कि पेंडिंग कैसे हो गया, फ़ैसला मुख्तसर से सुना दिया गया है। तो क़य्यूम सदीक़ी साहब ने ये जवाब दिया कि भाई मैंने एक सवाल किया है, आप आज़ादी इज़हार राय का बड़ा दावा करते हैं, तो क्या मुझे एक सवाल करने का हक़ भी नहीं? और इसी लम्हे क़य्यूम सदीक़ी साहब ने मुखातब कर लिया जाते हुए जस्टिस मंसूर शाह साहब को कि ये देखें, ये क्या आपके PRO हैं, ये मुझे सवाल ही नहीं पूछने दे रहे। मैंने सवाल पूछा तो मेरे ऊपर जो है ये चढ़ाई कर रहे हैं। जिस पे मंसूर शाह साहब ने कहा कि आज अक़लियतों का दिन है, तो हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, आप अक़लियत में हैं। लाइटर नोट पे बात हुई। लेकिन ये जो मंसूर शाह साहब की बात है, वाक़या तो मैंने आपको क़य्यूम सदीक़ी साहब वाला सुना दिया, लेकिन अक़लियती राय के जो एहतराम करने की बात है ना, तो ये उनके लिए भी पैगाम है मंसूर शाह साहब का कि जो 2 जजेस ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जो फ़ैसला दिया है वो भी मिनॉरिटी की राय है, उसका भी एहतराम होना चाहिए। कल की तकरीर में मंसूर शाह साहब ने कहा कि अक़लियत एक नंबर है, लेकिन उसकी एक अपनी अहमियत है। तो अब इस बात को जिनकी वाह वाह बल्ले बल्ले करते हैं, उनकी इस बात को फिर पल्ले भी बांध लें कि मंसूर शाह साहब ने कह दिया कि अक़लियती की राय भी उतनी वैल्यू रखती है जितनी मेजॉरिटी की रखती है। बाकी अमल दरामद फ़ैसले अक्सरियत पे होता है, अक्सरियती फ़ैसले पे अमल दरामद होता है। तो ये एक नुक्ता रह गया था, मैंने कहा चलें ये आपके साथ शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे हैं, उस पर सदर साहब के दस्तखत के बाद अब सेनेट सेक्रेटरी की जानिब से उसको गज़ट कर दिया गया है। यानी इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है अपनी फुल ताकत, फुल फोर्स के साथ जो है वो लागू हो चुका है।
उसका इतलाक़ कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो लाहौर की ATC की अदालत है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की कारकुन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जवेद के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। नहीं, नाकाबिले ज़मानत में नहीं, काबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, 3 मरतबा बताना पड़ा और करेक्ट करके बताना पड़ा। लेकिन इस काबिले ज़मानत नोटिस पे अगर कोई ये तवक्को करके बैठा है कि इस पर सनम जवेद की गिरफ़्तारी होगी, तो नहीं, ये सिर्फ उसकी हाज़िरी को अदालत में यकीनी बनाने के लिए नोटिस किया गया है और उनकी अदम हाज़िरी पे उनको ये नोटिस किया गया है और हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस किया गया है। इसमें गिरफ्तारियाँ नहीं होती, बस आइंदा समात पे आके उसने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना। और आइंदा समात पे अगर सनम जवेद साहबा नहीं आती तो फिर इस सूरत में जो है उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी होंगे। उस सूरत में भी पुलिस उनके पास जाएगी। वो अगर श्योरिटी बॉन्ड उनको दे देती हैं, गारंटी दे देती हैं अगली तारीख पे अदालत में आने की, तो तब भी उनकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस अदालती ऑर्डर से किसी किस्म की सनम जवेद साहबा की जो है वो गिरफ़्तारी जो है वो नहीं होने जा रही। इसके अलावा नाज़रीन, अरशद नदीम के हवाले से माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 40 साल के बाद सोने का तमगा जीत के लाए। अब उस पर कौन क्या दावा कर रहा है, कौन क्या दावा नहीं कर रहा कि किसका क्रेडिट है किसका क्रेडिट नहीं, लेकिन इस चीज़ पे इत्तेफाक है कि अरशद नदीम ने जो हमें गोल्ड मेडल जीत के दिया है, उससे पूरे पाकिस्तान के अवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट आई है। पाकिस्तान के लिए जीता है। लेकिन एक ख़बर चल रही थी कि उन्हें जो इनामी रकम दी जा रही है, वैसे तो ये सवाल भी उठ रहा है और बिल्कुल वैलिड सवाल है कि सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ देने का ऐलान किया, पंजाब हुकूमत ने 10 करोड़ देने का ऐलान किया, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया अरशद नदीम के लिए। और चले मरकज़ी हुकूमत भी एक लम्हे के लिए साइड पर रखें, खान साहब तो स्पोर्ट्समैन हैं, इमरान खान साहब उनकी KPK में हुकूमत है, KP हुकूमत ने भी कोई ऐलान नहीं किया। स्पोर्ट्समैन की कदर तो जब PTI वाले दावा करते हैं कि हमारा कप्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीता, तो स्पोर्ट्समैन की कदर तो इमरान खान फिर सबसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो अब तक क्यों ऐलान नहीं हुआ? मुबारकबादें तो पेश कर दी गई, लेकिन KP हुकूमत ने ऐलान क्यों नहीं किया? ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल जो इनामी रकम पे 20% टैक्स कटौती की बात की जा रही थी, उस पर FBR ने तरदीद जारी कर दी है कि जो अरशद नदीम है वो कौम के हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं, तो इनामी रकम जो उनको मिलेगी उस पर किसी किस्म की टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। वैसे होनी भी नहीं चाहिए थी। और अगर FBR ऐसा कोई इकदाम करता तो FBR को पकड़ कर पूछना चाहिए था कि अपने मुलाजमीन को, फ़ाइनेंस के मुलाजमीन को जो 4 एजाज़िये दिए गए और वो भी इस तरीके से दिए गए कि उस पर टैक्स की कटौती नहीं हुई, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, तो फिर कौमी हीरो जिसने आपको खुशियाँ ला के दी हैं, कौम को यूनाइट किया इस खुशी पे, उससे आप टैक्स की डिडक्शन कैसे कर सकते हैं? लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि इस टैक्स की डिडक्शन से पहले ही FBR की जानिब से इस मामले की जो है वो वजाहत और तरदीद जारी कर दी गई है। अब आ जाते हैं नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की बात होती, चटपटी खबरें आज लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। जो बात की जाती है ना कि सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने हमला कर दिया, नून लीग ने ऐसा कर दिया, फलां कर दिया। किसी को 2014 का धरना आज़ादी मार्च नहीं याद रहता कि सुप्रीम कोर्ट की दीवार के ऊपर कपड़े किसने टांके थे और उसके बाहर क्या गुल गुबाड़ा या गंद खराबा वहाँ पे किया गया था, वो कोई बात नहीं करता। लेकिन बहरहाल जो 9 मई के वाक़या के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने चले थे और पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया था। अब KP हुकूमत ने इस चीफ जस्टिस के फैसले पर रजिस्ट किया है, मुज़ाहमत की है, और जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाक़े की तहकीकात नहीं करनी तो साफ इनकार कर दे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खल कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट अगर तहकीकात नहीं कराना चाहती तो हमें सिरे से इनकार कर दें। और फिर वो आगे चल के कहते हैं कि CM के साथ, अली मीन गंडापुर के साथ हमारी बातचीत हुई है और मशवरे में तय पाया है कि दोबारा ये जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला हम कबीना में लेके जाएंगे। और AG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि वज़ीर आला का ये कहना है कि 9 मई के वाक़े की तहकीकात तो लाजमी होंगी, तहकीकात तो करवाएंगे, लेकिन वो शिकवा ये कर रहे हैं एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कि हमसे मशवरा नहीं किया चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने और हमारे ख़त के ऊपर जवाबी मरासला भिजवा दिया गया, कोई किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं थी। अब देखते हैं कि ये मामला दोबारा काबीना में लेके जा रहे हैं
तो काबीना में क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन हुकूमत को जो अलर्ज करते हैं मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हो रहे हैं, तो ये मेरा सवाल है आपसे कि ये केपी हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट पे क्या करने जा रही है। उन्होंने इनकार कर दिया, भाई नहीं हो सकता। आप फिर काबीना में लेके जा रहे हैं, तो फिर आपका क्या करने का प्लान है। इसके अलावा नाज़रीन, अदालती फ़ैसले की जैसे कि मैंने कहा कि बात हो रही है कि हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर है, तो इस फ़ैसले के हवाले से भी ये जो कल मंसूर अली शाह साहब ने कहा ना कि फ़ैसला लाजम है, आइन के तहत उस पर अमल दरामद होना चाहिए, अमल दरामद ना हो तो इसके संगीन नताइज होते हैं। तो ये जो सारा नाज़िम मामला है, एक कानूनी माहिर हैं जनाब दाऊद साहब, मियाँ दाऊद साहब, उनकी तरफ से कल एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने हवाला दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाई कोर्ट बार के केस में जो फ़ैसला है, उसमें 14 जजेस का जो बेंच था, उसने अपने फ़ैसले में लिख दिया है, ज़फ़र अली शाह केस का हवाला देते हुए, ज़फ़र अली शाह के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला दे तो जो इदारे हैं वो उस फ़ैसले पर अमल दरामद के पाबंद नहीं हैं। और मियाँ दाऊद साहब ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि इस बात का अख्तियार भी कि फ़ैसला कानूनी है, फ़ैसला गैर कानूनी है, फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया गया है नहीं दिया गया, इस बात की डिटर्मिनेशन करने का जो अख्तियार है, सिंध हाई कोर्ट बार के केस में PLD 2009 पेज 879 मियाँ दाऊद के मुताबिक इस डिटर्मिनेशन का जो अख्तियार है वो भी इदारों को दे दिया गया है कि आप डिटर्मिनेशन करेंगे कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक है तो आप अमल करेंगे, अगर फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक नहीं है तो आप इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। ये मियाँ दाऊद साहब की ट्वीट है जो आपके सामने मैंने रखी है और कानूनी बात वो कर रहे हैं। PLD 2009 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का और उसके सफ़ा नंबर 879 का हवाला दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अब चटी पटी खबरों पे आ जाते हैं। आपको बताते हैं कि उमर अयूब साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है। मैं उनके स्टेटमेंट नाज़रीन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसके ऊपर बड़ा दिलचस्प किस्म का हम तबसरा भी करेंगे। ये नाज़रीन स्टेटमेंट है उमर अयूब साहब का। अब यहाँ पे एक्सप्रेस वालों ने फिर कोई हैं आप रोबोट तो नहीं है, मैं खोल के बैठा था। ये नाज़रीन 4 से 5 सतरें हैं जो मैं पढ़ने लगा हूँ, सुने नाज़रीन और सर अपना धुनते जाएं। उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, के फ़ौज, FC और इंटेलिजेंस एजेंसी रियासत के मुलाजम हैं। क्या हैं? फ़ौज, FC, इंटेलिजेंस एजेंसियां रियासत के मुलाजम हैं। इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। 2 लाइनें 3 लाइनें और पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक सियासतदान करेंगे। फ़ौज के पास G3 राइफल, तोपें, टैंक हैं। एयरफोर्स के पास हवाई जहाज़ GF-17 हैं और नेवी के पास सब मैरीन और ब्रिगेड और जहाज़ हैं। आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत की मजलिस शूरा है। रियासत कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और टैक्स आयद करने वाले इदारे हैं। पहले तो नाजरीन मैं सदके जाऊँ, क़यामत की हुनी टूट पड़ी। ये उमर अयूब साहब के पोते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदा था और मुल्क में मार्शल लगाया था। लेकिन चलें, दादा के किसी जुर्म का ज़िम्मेदार पोते को नहीं ठहरा सकते। लेकिन ये जो बात की है ना नाज़रीन, ये जो इतना सारा लेक्चर मैंने आपको या बयान जो है वो उमर अयूब साहब का सुना है कि फ़ौज, FC, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ रियासत के मुलाजिम इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट देने से पहले उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब को ये बात समझानी चाहिए। ये बात उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब को बावर करवानी चाहिए। ये समझानी चाहिए कि इमरान खान साहब जिनके साथ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो इस रियासत का एक इदारा है, वो हुकूमत के मातहत है, वो वज़ीर आज़म के मातहत है। उमर अयूब साहब को अगर ये समझ लग गई है कि ये रियासत के मुलाजिम हैं, ये जो लोग हैं, तो फिर इमरान खान साहब को भी समझाएं और उनको ये कहें कि आप जिनके साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं वो मुज़ाकरात उनके साथ नहीं हो सकते। जैसा कि उमर अयूब साहब खुद कह रहे हैं कि रियासत कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ और टैक्स आयद करने वाले इदारे हैं, तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात के लिए भी इमरान खान साहब को राज़ी करें ना। उमर अयूब साहब आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन ये बात इमरान खान साहब को भी समझाएं कि मुज़ाकरात करने हैं तो फिर जो असल इदारे हैं जिन्होंने सियासत करनी है या रियासत को चलाना है वो कौमी असम्बली है,
वो सूबाई असम्बली है, वो पार्लियामेंट है, वो टैक्स आयद करने वाले इदारे हैं, तो करें ना उनके साथ मुज़ाकरात। जो रियासत का मुलाजिम है उसके साथ फिर मुज़ाकरात क्यों करने चले हैं? ये बात फिर इमरान खान साहब को भी समझा दें। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मरवत साहब का स्टेटमेंट है। वैसे तो मरवत साहब ने कल एक और स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें मरवत साहब ने कहा कि मुझे अगर इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया, उनके फ़ैसले का मुझे इंतज़ार है, तो सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर दूँगा, गोशा नशीनी में चला जाऊँगा, मुल्क छोड़ दूँगा, और मेरी सबसे बड़ी जो मेरी दुश्मन है वो मेरी पॉपुलैरिटी है। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मरवत साहब को कोई जाके बता दे कि आपको इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाला। जो आज आप कह रहे हैं कि इमरान मुझे पार्टी से निकाल दे तो वापस नहीं आऊँगा, तो उसने तो निकाला है। अब आप तरलों मिनतों पे आगे हैं कि वो नोटिफिकेशन बरतरफी का वापस लिया जाए, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उसका जायज़ा लूँगा। अगर इमरान खान ने नहीं निकाला था तो कह देता कि मैंने नहीं निकाला, मरवत मेरी पार्टी में है, मरवत को कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन खान साहब ने फिर किस लिए एक हफ्ते का वक्त लिया? लेकिन सारी इस बहस के कतई नज़र मरवत साहब क्या फरमा रहे नाज़रीन, मैं आपको एक क्लिप सुनाने जा रहा हूँ, ये छोटा सुना। मेरी मैसियत वकील हमेशा राना सनाउल्लाह पे बनाए गए केस की भी मुजम्मत की। पीटीआई में होने का ये मतलब नहीं था कि मरियम नवाज के होटल में कमरे पर जब दरवाजा जो है तोड़ा गया, वो भी काबिल मुजम्मत फेर था, और जब खाकान अब्बासी को सेल में डाला गया, वो भी काबिल मुजम्मत फेर था, और जब ख्वाजा साद रफीक को भी आपने सेल में डाला, वो भी काबिल मुजम्मत फेर था। कानून की हुक्मरानी क्या है? मैं अगर वज़ीर आज़म में पाकिस्तान भी बन जाऊं तो मैं अपने बदतरीन दुश्मन के साथ इतनी सी भी बुराई न कर सकूं, ये निज़ाम चाहिए। सुना नाज़रीन मरवत साहब ने क्या फरमाया? मैं इसको बंद कर लूँ। वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो केस बना वो गलत बना, ख्वाजा साद रफ़ीक को गलत गिरफ़्तार किया गया, शाहिद खाकान अब्बासी को गलत गिरफ़्तार किया गया, मरियम नवाज़ को गलत गिरफ़्तार किया गया। कानून की हुक्मरानी ये होती है कि मैं अगर वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो मेरी शर से मेरे सियासी मुखालफिन महफूज रहें, ये कानून की हुक्मरानी होती है। ये जो नाज़रीन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहले तो अपने लीडर इमरान खान के विजन के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इन तमाम लोगों को इमरान खान ने गिरफ़्तार कराया, जिनका नाम शेर अफ़ज़ल मरवत अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में ले रहे थे। और अगर वाकई कानून की हुक्मरानी चाहिए तो सबसे पहले ये बातें कानून की हुक्मरानी के इमरान खान साहब को समझाएं, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब। लेकिन मरवत साहब इमरान खान साहब को कैसे समझाएंगे? खान साहब तो ख़ुद सबसे ज़्यादा समझदार हैं। खान साहब को कोई समझाने लगे तो वो खान साहब को पसंद नहीं आता, उसे पार्टी से निकाल देते हैं। जैसे मरवत साहब की अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो खान साहब को ख़तरा लाहक हो गया कि ये पॉपुलैरिटी में आगे ना चला जाए, उसे पार्टी से निकाल दिया, और फिर माना भी नहीं, जवाब नहीं दिया। और फिर जब बैरिस्टर गौहर केस लेके गए तो कहा मैं एक हफ़्ते के अंदर इस पर फैसला करके बताऊंगा कि रखना है कि नहीं रखना। और बल्कि मरवत साहब भी तो माशाल्लाह बादशाह आदमी है ना, एक दफ़ा पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मुझे अगर निकाला गया तो मैं चुप करके चला जाऊँगा, मैं फवाद चौधरी की तरह मिन्नत तरले नहीं करूँगा। लेकिन आज वो भी मिन्नत तरले कर रहे हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब। तो मरवत साहब का भी स्टेटमेंट जो है उसमें लेक्चर सबक तो कानून की हुक्मरानी का है, लेकिन अपने इमरान खान के ख़िलाफ़ उनका स्टेटमेंट है, अपने लीडर के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट है, उसके कंडक्ट के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन 6 इस्तीफ़ों की जो ख़बर है उसमें चीफ जस्टिस बांग्लादेश ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और बांग्लादेश के 5 और जजेस ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि जब चीफ जस्टिस बांग्लादेश उबैदुल हसन को इस्तीफ़े का कहा गया तो जब वो मुस्तफ़ी हुए तो उनकी जगह पे इशफाकुल इस्लाम को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो तुलबा तहरीक की जानिब से इस फैसले को भी नहीं माना गया और कहा गया कि इनको भी चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। तो तुलबा तहरीक की जानिब से सैयद रफ़त का नाम दिया गया, जस्टिस सैयद रफ़त का नाम दिया गया, उन्हें फिर चीफ जस्टिस बना दिया गया। और साथ में फिर 5 वो जजेस जिनके बारे में था कि वो हसीना वाजिद के सपोर्टर हैं, तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये 6 इस्तीफ़े डबल हैट्रिक हुई है बांग्लादेश की अदालत से, आला अदलिया से 6 इस्तीफ़े एक साथ आए हैं। लेकिन आज 3 विकटें भी जो हैं वो भी निशाने पे आ गई हैं। वैसे तो 6 हैं, लेकिन 3 तो जा रहे हैं पक्के में, आपको बता दूं 6 हैं सर्कल में, लेकिन 3 विकटें गिरेंगी। बड़ा झटका लगेगा, किसको लगेगा ये अभी मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा,
लेकिन मैं ख़बर का आज आपको एक हिंट देने जा रहा हूँ कि 3 विकेटें जो हैं वो गिरने जा रही हैं, डेफिनेटली गिरने जा रही हैं। तो ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा कोई घंटों की बात है, एक आध दिन की बात है, ये ख़बर आपके सामने आ जाएगी कि दरअसल हुआ क्या है, आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से एक छोटी छोटी 2 ख़बरें आपके साथ शेयर कर लें। एक तो अली मीन गंडापुर साहब ने यह किया है कि अपने सूबे में 1 लाख घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया है। अब ये मरियम नवाज़ ने पंजाब में ऐलान किया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आवाम को अगर सहूलत मिलती है तो मिलनी चाहिए, चले चाहे किसी को कॉपी करके भी चले दी जा रही है। अगर किसी ने कॉपी करना कहना है, क्योंकि मैं कल भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, लाहौर में बारिश हुई तो पानी जमा हुआ, तो लोग कह रहे थे कि जी पानी दोबारा जमा हो गया। उनको पेशावर में KPK में पानी खड़ा नज़र नहीं आता, पानी पे सियासत करते हैं। मैंने पेशावर KPK में जहाँ भी अमवात हुई हैं कोई ट्वीट नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जो लाहौर पे कर रहे थे उनको सबक सिखाने के लिए, उनको हकीकत और सच बताने के लिए कुछ ट्वीट्स मैंने की थी। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, सोलर पैनल देने जा रहे हैं। लेकिन साथ में सवाल ये है कि उन्होंने तालीम कार्ड भी खैबर पख्तूनख्वा में शुरू करने का फ़ैसला किया है। तो इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे KPK में 2013 में, तो ये तो तालीमी इनकलाब लाने जा रहे थे, सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने जा रहे थे, सरकारी स्कूलों को उठाने जा रहे थे, सरकारी स्कूलों को प्रमोट करने जा रहे थे। तो 10 सालों फिर में आपने क्या किया खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी निज़ाम में कि आपको ये तालीमी कार्ड जारी करना पड़ गए। आप तो तालीमी एमरजेंसी का नफाज करके मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों की तादाद बढ़ाने चाह रहे थे, लेकिन अब आपको ये क्यों करना पड़ा? ये नाज़रीन एक सवाल है, इस सवाल का जवाब आप तलाश करें, मेरे पास नहीं है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।